हमारे लिए जो लड़ा है उसकी पूजा करो। ये जात पात भगवान भगवान कुछ नहीं होता, जो हमारे लिए करता है वो हमारा भगवान होता है। उन्होंने महिलाओं को बता दिया ज्यादा बोलने वाली से शादी मत करना, वो तुम्हारा घर उजाड़ देगी, तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। यहाँ पे छोटे जाति लोग बैठे हैं तो ये मतलब यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ पे धोना है, ये करना है, वो करना है। तो गांव मित्र वगैरह जो भी होता है वो सब मतलब अभी भी चल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, खुद ही के पत्नी को ना तो तलाक दिया है आज तक, ना तो साथ ही में खड़े करते हैं। स्मृति ईरानी साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, अपनी बीवी के साथ नहीं खिंचवा सकते। कुछ लोग तो कहते हैं महिलाओं की जाति ही नहीं होती है, वो पंडित में गई पंडित बन गई है, धोबी में गई धोबी बन गई। जिस जाति महिलाओं का तो बंटवारा हमेशा से हुआ, हमें अधिकार मिला कब है? जब दलित महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो हमें रोड पर आना होता है। ऐसा क्यों है? जब आप एससी जनरल वाली महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो वो रोड पर क्यों नहीं आती हैं? जिस घर में महिला नहीं है उन पुरुषों से पूछो कि महिला होना होता क्या है। जिनके घरों में महिलाएं नहीं है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो आज रोजगार की वजह से लड़कियां जागरूक हो गई हैं कि आप में रोजगार नहीं है तो आप शादी नहीं करेंगे, तो लोग दिन रात पढ़ रहे हैं महिलाओं के चक्कर में कि मिले हमारा घर भी बसे। दलित महिलाओं के साथ कैसे शोषण किया गया है हिंदू कोड बिल में बताया गया है कि किस तरह से कि उनके साथ सोने के लिए तैयार थे मनुवादी, लेकिन उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे कभी भी। कुछ लोग यही कहेंगे अरे बेकार बैठी है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे राजनीति कर रही है। हम सब करेंगे, जब घर चला सकते हैं तो राजनीति भी करेंगे। जब प्रोफेसर बन सकते हैं, तुमको पढ़ा सकते हैं तो तुमको मारेंगे भी, सेवक भी सिखाएंगे। तो इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो कुछ लड़कियां मुझे यहाँ पर दिखाई दी जो डॉक्टर रितु को नौकरी नहीं न्याय चाहिए ये नारा देते हुए ये पोस्टर के साथ आई हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि दलित बहुजन मूवमेंट को लेके क्या समझ बन रही है नई पीढ़ी में, जो जेनसी यानी 2002, 2003, 2000 सन के आसपास की जो जनरेशन है उसमें किस तरह से अम्बेडकरवाद पहुँच रहा है उसकी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुनगुन है और मैं डॉक्टर रितु मैम के समर्थन में आई हूँ। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं, चंद्रशेखर भी आए हुए हैं, कई सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे आए हैं। अगर ये प्रोफेसर डॉक्टर रितु मैम के साथ हो सकता है तो आगे चल के हमारे साथ भी हो सकता था, इसलिए डॉक्टर रितु मैम धरने पे आई, बैठी, उनका सारे लोगों ने समर्थन दिया, इसलिए उनके समर्थन में हम यहाँ पे आए हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हैं? हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अभी मेरे एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हुई, क्योंकि देखो डॉक्टर रितु मैम इतने प्रोफेसर हैं उस कॉलेज की, उस प्रिंसिपल को कुछ नहीं किया गया, उनका सारा जो धरना था वो हटा दिया गया, और जो उस कुर्सी पे बैठी है उनके साथ कुछ नहीं किया गया, इसलिए ये तो जातिवाद हुआ ना, उनके साथ तो अन्याय हुआ ना। तो आपको लगता है कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करती हैं, फिर नौकरी हासिल करती हैं और फिर उनको इस तरह से जातिवाद का सामना करना पड़ता है, क्या ऐसा होता है आपको लगता है? हाँ, होता है कहीं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर रितु मैम के साथ भी हुआ है, आगे चल के हमारे साथ भी हो सकता था, इसलिए डॉक्टर रितु मैम ने यहाँ धरना लगाया ताकि ये चीज़ हमारे साथ ना हो, किसी समझ रहे हो कि दूसरे के साथ ना हो, इसलिए वो यहाँ पे आके बैठी थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वाति है। स्वाति, ये जो जात पात वाली बात है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई जात पात तो पुराने ज़माने की बात है, अब जात पात होता नहीं है, अब तो सब बराबर हो गए हैं, क्या ये सच है? ये कहने वाली बातें हैं लेकिन अभी भी ये चीज़ है, लागू है अभी भी। ये ऊंच नीच है कि मतलब यहाँ पे छोटे जाति लोग बैठे हैं तो ये मतलब यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ पे धोना है, ये करना है, वो करना है। तो गाँव मित्र वगैरह जो भी होता है वो सब मतलब अभी भी चल रहा है। आपने जैसे देखा, जैसे धरना हटाया तो धरना हटाने के बाद गंगा जल छिड़का गया, गौमूत्र से धोया गया वगैरह जो भी है छिड़का गया, ये सब किया गया। मतलब वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम लड़कियों को सेफ्टी, मतलब हमें नहीं लग रहा कि हमें सेफ्टी मतलब मिल रही है, कुछ नहीं। तो एक दलित लड़की के तौर पे मतलब बहुत बार जब हम ये सवाल उठाते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि ये लोग जातिवादी हैं। लड़की तो लड़की होती है, महिला तो महिला होती है, उसमें दलित महिला कहाँ से आ गई, उसमें सवर्ण महिला कहाँ से आ गई? तो क्या दलित महिलाओं की लड़ाई अलग है या उनकी ज़्यादा उनको दिक्कत होती है लड़ाई करने में, मतलब जेंडर से मामले में, कास्ट के मामले में उनको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है सवर्ण महिलाओं के मुकाबले? हाँ जी, लगता है, क्यों नहीं लगता? हाँ जी लगता है, पूरा बिल्कुल ही लगता है। हम लड़कियों को मतलब सेफ्टी क्या, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। जो मतलब होता है हम लोगों के साथ, जो ऊंच नीच, ये नहीं कह रही कि मैं मतलब पुरुष के साथ नहीं होता, महिलाओं के साथ भी होता है, पुरुष के साथ भी होता है। जैसा हमारी रितु मैम के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर वो हुआ। हम इसलिए संघर्ष करेंगे, मैम के साथ हम रहेंगे, आगे तक रहेंगे। आपका क्या नाम है? केतन नाम है मेरा। केतन, कहाँ से आई हैं?
इलाहाबाद से आई हैं, तो आप डॉक्टर रितु का समर्थन जी, करने आई हैं। समर्थन करने आए हैं। क्यों जरूरी है ऐसा समर्थन आंदोलन, क्यों जरूरी हो जाता इसलिए जरूरी है कि महिलाओं का तो हमेशा ही शोषण हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है, हर जाति हर समुदाय के लोगों ने किया है, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि अगर आप शिक्षित हो गए हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, फिर भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को हम बराबर समझते हैं, अगर आप महिलाओं को बराबर समझते हैं तो आपने रितु मैम के साथ ऐसा क्यों किया? और 2 महिलाएं हैं, हिंदू कोड बिल में महिलाओं को ही मिला है, अधिकार मिला है, हिंदू कोड बिल से ही मिला है, बाबा साहब अकॉर्डिंग ही मिला है, और किसी ने आज तक तो अधिकार दिया नहीं महिलाओं को। ये वही देश है जहाँ दलित महिलाओं को टैक्स स्तन कर देना पड़ता था, ठीक है। और आज जो 140 दिनों से मैडम बैठी हैं, उनके लिए ये प्रशासन सो रहा है, ये सरकार सो रही है, जब जाके आज बहुजनों को रोड पर आना पड़ा है। जब जब दलित महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो हमें रोड पर आना होता है। कि ऐसा क्यों है? जब आप SC जनरल वाली महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो वो रोड पर क्यों नहीं आती हैं? अगर डॉक्टर रितु दलित नहीं होती तो अलग हालात होते। बिल्कुल अलग हालात होते, क्योंकि भाई उनके ही सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्हीं के जज हैं, उन्हीं विधायक हैं, उन्हीं के CM हैं, उन्हीं के PM हैं, उन्हें तो बात दबाना आता है। वो तो काल्पनिक कथाओं में माहिर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को बता दिया ज्यादा बोलने वाली से शादी मत करना, वो तुम्हारा घर उजाड़ देगी, तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी, तुम्हारा फ्यूचर इनसिक्योर कर देगी। आज ये ज्यादा और शादी मत करना, वरना बड़ी औरतों के साथ शादी मत करो। क्यों? होता है गांव में मतलब ये होता है कि मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी जैसे लेडीज आएगी तो घर में मतलब सही घर का कलेश करवा देंगे। कलेश है। जब महिलाएं सही और गलत का अंतर समझ के अपनी बात रखती हैं समाज में, तो उन्हें कभी भी कैरेक्टर वाइज सही नहीं कहा जाता। ये वही देश है ना। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, खुद ही के पत्नी को ना तो तलाक दिया है आज तक, ना तो साथ ही में खड़े करते हैं। स्मृति ईरानी साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, अपनी बीवी के साथ नहीं खिंचवा सकते। इतना बड़ा अंतर तो तुम ही लोग दिखा रहे हो। एक पाखंडी बाबा ने कह बताइए ना, बात ये नहीं है। सुनिए, महिलाओं कहीं भी जाइए, महिलाओं को बोलने दीजिए। आप बहुत सालों से बोल रहे हैं, अब इनको बोलने दीजिए। महिलाओं को बोलने दिया जाता है ना, सही से लाइन में खड़ा होने दिया जाता है। हम लोग 10-10 बार कोशिश करते हैं कि हम अपने नेता के पास पहुंच जाएं या अपने अभिभावक के गार्जियंस के पास पहुंच जाएं। रितु मैम हमारी गार्जियंस की तरह हो गई हैं कि एक महिला ने अपनी बात रखी, समाज ने उसे दबाया। 140 दिन अकेले धरने पर बैठना कोई मजाक नहीं है। जिस देश में लड़की आज भी अगर बात अपनी घर में रख दे ना तो बवाल खड़ा हो जाता है, या तो उसे शादी कर दी जाती है या तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन आज जो कहते हैं ना कि जाति खत्म हो गई है, कुछ लोग तो कहते हैं महिलाओं की जाति ही नहीं होती है, वो पंडित में गई पंडित बन गई है, धोबी में गई धोबी बन गई। जिस जाति महिलाओं का तो बंटवारा हमेशा से हुआ, हमें अधिकार मिला कब है? अगर हमारी कोई लीडर लड़ा है, सच्चे दिल से लड़ा है, वो BR अम्बेडकर थे, और ना कोई लड़ा है ना कोई लड़ पाएगा। उसका रीजन यही है कि आज हम लोग जब रोते हैं ना तो हमें ढूंढना पड़ता है हम किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं। अगर हम जाएंगे दूसरी महिला के पास, जागरूक के पास, तो कहेंगे अरे वो तो खुद ही अपना घर नहीं बसा पाई, तुम्हारा भी नहीं बसने देगी। और ये जो कह रही हैं गुनगुन, ये जो कह रही हैं सही बात है क्या? घरों में इस तरह से होता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत सही है। जो इन्होंने जो भी लोगों के साथ ऐसा होता है, घरों में कुछ ऐसा बोलते हैं कि नहीं पढ़ो लिखो मत। नहीं, हमारी फैमिली इतनी सही है, हमारे साथ तो नहीं होता, लेकिन हमारी बहुजन समाज की बेटी के साथ जो हुआ है तो वो तो हमें भी होगा ना, इसीलिए। आपका क्या नाम है बच्चा? गौरी। गौरी जी। गौरी, ये क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, आप क्या करती हैं? पढ़ाई लिखाई करती हैं? जी, 12th क्लास में। 12th क्लास में। तो 12th क्लास में जब मैं था तब मुझे बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, बस इतना पता था संविधान बनाया है। तो आप लोगों को पता है बाबा साहब के बारे में, कैसे पता चला? जैसे कि अब जब हम छोटे थे ना, तब से हमारे पापा ने हमें इतना मतलब समझाया है कि अपने हमारे लिए जो लड़ा है उसकी पूजा करो। ये जात पात भगवान कुछ नहीं होता, जो हमारे लिए करता है वो हमारा भगवान होता है। जैसे कि बाबा साहब हमारे भगवान है, और रितु मैम तो फिर हमारे लिए हो ही चुकी है एक भगवान के टाइप में। गार्डन्स जो ये कर चुकी है वो हम बहुत कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें हौसला दिया है कि तुम भी आगे कर सकते हो, तुम्हारे साथ अन्याय हो, अपनी आवाज़ उठाओ आगे चल के। ये नहीं कि तुम्हें कोई बोल रहा है और दब जाओ, तुम नीची कास्ट का हो, ये नहीं तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम बहुत कुछ बोल सकते हो। बस यही हमारे कहना। नीची जाति का जो शब्द इस्तेमाल किया आपने, कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अभी जो नई पीढ़ी है, एकदम जो जवान बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके बीच में भी जात पात होता है क्या? नहीं, स्कूल में तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा, बट कॉलेज में हुआ, देखा जा सकता है। कॉलेज में हो रहा है, रितु मैम के साथ हुआ। आप लोगों को कभी आप DU में पढ़ाई कर रही हैं, DU में जब हम लोगों ने भी पढ़ाई की तो जात पात हमने भी देखा है यहाँ पे। कभी ऐसा एक्सपीरियंस आता है? क्योंकि कॉलेज में बहुत बार ये कहते हैं ये कोटे वाले हैं, या आरक्षण से एडमिशन मिल गया, इनमें मेरिट नहीं होती, ये डिजर्व नहीं करते। कभी ऐसा डिस्कशन होता है यार दोस्तों में?
नहीं होता है, हमारे दोस्त में तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न मैं डॉक्टर रितु मैम का देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं डॉक्टर रितु मैम इधर एक महीने 4 महीने से बैठी हैं इधर। 140 दिन 45 दिन हो गए, तो इनका संघर्ष ही इनको जीत दिलाएगा। इनका संघर्ष जो इन्होंने ये संघर्ष किया है वही इन्हें जीत दिलाएगा। उनकी बहुजन, पूरा जो बहुजन समाज है इधर, वो इनके साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे उनके साथ खड़े हुए हैं सब लोग साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब तक चलेगा आंदोलन? बहुत दिन हो गए, 140 दिन हो गए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। अगर ये आंदोलन हारा और हम लोगों को जीत नहीं मिली तो जितनी भी लड़कियां हैं उनका मनोबल डाउन हो जाएगा बहुत बुरी तरह। जब भी कोई आंदोलन होता है वो घर घर में जाता है, घर घर में टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, आज तक के चैनल के माध्यम से जब जाता है तो महिलाएं जिनके साथ शोषण हो रहा है वो 2 कदम आगे बढ़ाएंगी। अगर सफलता मिली तो 10 कदम आगे बढ़ाएंगी, और अगर सफलता नहीं मिली तो उसका जो दुष्प्रचार होगा ना कि नहीं, जब वो इतनी पढ़ी लिखी प्रोफेसर नहीं न्याय ले पाई तो तुम्हें कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल दिए जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा देश उदाहरणों से ही चलता है और उदाहरण से ही हमें आगे सीखने मिलती है कि हमें आगे करना क्या है। अगर हमें मैम को अगर न्याय मिलता है तो हम सबको न्याय मिलेगा, और कल को किसी भी बहन बेटी के साथ होगा ना तो ये भी डरेंगे कि भाई अन्याय मत करो। इनकी लड़की ये आंदोलन खड़ी की थी और देखो सबने माँ बहन कर दी थी, वो आके खड़े हो गए थे, इनकी लड़कियों को मत छेड़ो। अच्छा, एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ कि ये कहते हैं कि भाई महिला तो महिला है, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। डॉक्टर रितु के समर्थन में जितनी महिलाएं आई हैं, मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर सब की सब वो दलित बहुजन समाज से ही हैं, तो बाकी समाज की महिलाएं क्यों नहीं आंदोलन में आई हैं? क्यों उनका समर्थन नहीं कर रही? को कभी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो कहीं प्रोग्राम हो, कथा हो, भागवत हो, कहीं भी उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया ही नहीं जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं संपन्न हैं, संपन्न घरों में हैं, उनका बाहर आना, किसी के लिए न्याय मांगना, मतलब ये है कि आप घर छोड़ के जाइए। अगर आप जा रही हैं तो आप घर छोड़ के जाइए। तो महिलाओं के लिए बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि महिलाएं घर बनाने वाली हैं। जब जिस घर में महिला नहीं है उन पुरुषों से पूछो कि महिला होना होता क्या है। जिनके घरों में महिलाएं नहीं हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो आज रोजगार की वजह से लड़कियां जागरूक हो गई हैं कि आप में रोजगार नहीं है तो आप शादी नहीं करेंगे, तो लोग दिन रात पढ़ रहे हैं महिलाओं के चक्कर में कि मिले, हमारा घर भी बसे। लेकिन उन महिलाओं जिन्हें सुख मिल गया है वो दुख की पीड़ा क्या जानेंगी, है ना? कहते हैं ना, जिसे दुख ही नहीं हुआ वो क्या जानेगा दूसरे का दुख क्या होता है। लेकिन जिसे दुख हुआ है वो अपना भी जानता है, दुनिया का भी जानता है और पुराना भी जानता है। हमें दलित महिलाओं के साथ कैसे शोषण किया गया है, हिंदू कोड बिल में बताया गया है कि किस तरह से कि उनके साथ सोने के लिए तैयार थे मनुवादी, लेकिन उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे कभी भी। और आज भी यही है कि अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग यूज करते हैं महिलाओं को, और वो महिलाएं कभी न्याय के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि उनके साथ ना तो उनके भाई साथ देते हैं ना उनका परिवार साथ देता है। नहीं तो आज भी यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती। आप किसी भी प्रोग्राम में चले जाइए, बहुजनों के सबसे ज़्यादा पुरुष आते हैं। उनसे पूछिए अपनी महिलाओं को क्यों लेकर नहीं आते, अपनी बेटियों को लेकर क्यों नहीं आते, बताइए, अपनी पत्नियों को लेकर क्यों नहीं आते, अपनी माँओं को लेकर क्यों नहीं आते। जब वो आएंगी तब तो हमारी जनसंख्या दिखेगी, तब तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन सब पुरुष आते हैं, घर का एक एक व्यक्ति आता है, कुछ तो मजा लेने आते हैं, देख कर आए, फेल तो नहीं हो रहा है आंदोलन। कुछ लोग यही कहेंगे अरे बेकार बैठी है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे राजनीति कर रही है। हम सब करेंगे, जब घर चला सकते हैं तो राजनीति भी करेंगे, जब प्रोफेसर बन सकते हैं, तुमको पढ़ा सकते हैं तो तुमको मारेंगे भी, सेवक भी सिखाएंगे, और ये हमारा दायित्व भी है। एक माँ को अधिकार होता है अपने बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, उसको अच्छे संस्कार देने का, और ये जब टीचर बनती है वो तो पूरे समाज को पढ़ाती है। बाबा साहब ने कहा था कि महिला शिक्षित होती है तो पीढ़ी भी शिक्षित होती है, क्योंकि महिला के पास इतना समय रहता है कि वो घर में बैठकर बच्चे को सिखाती है सही क्या है और गलत क्या है, और वही बच्चा समाज में जाकर एक मिसाल पैदा करता है कि मेरी माँ ने सिखाया है। तो महिलाएं बेस होती हैं, लेकिन बेस को ही आप कमज़ोर कर दोगे, उसको दीमक लगा दोगे, तो कैसे सभ्य समाज की आप रचना कर पाओगे, कैसे आप सभ्य समाज की रचना कर पाओगे। आज कांसीराम जी ने बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये होते हैं हमारे महापुरुष। कोई रिश्ता नहीं था, कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने बनाया। हमारा समाज कितना मजबूत है, कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ता चला आ रहा है, हमारा समाज जानता है। लेकिन हमारे समाज को अपनी बहन बेटियों को आगे लाना चाहिए, जिस तरह से चाहिए आप लोगों को। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो इन
इन महिलाओं का कहना है कि दलित बहुजन समाज को अपनी महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए और जब अन्याय होता है तो दलित महिलाओं की लड़ाई दोहरी हो जाती है, उन्हें जाति और जेंडर दोनों से ही टकराव करना पड़ता है। इन बातचीत पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।